कहाँ गई थी तुम? मैं जानता हूँ तुम अभी घर आई हो, तो बताओ कहाँ गई थी? वो मैं पुलिस चौकी गई थी और अभी मैं अस्पताल से आ रही हूँ। वो कुछ मरीज अभी भी वहीं पर थे, देखने के लिए कि सब ठीक है कि नहीं, पर अब सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। चिंता की बात तो है, लेकिन हॉस्पिटल में नहीं, पुलिस स्टेशन में। वैसे क्यों गई थी तुम पुलिस स्टेशन? जी वो पुलिस वालों ने प्रिया सलूजा जी को गिरफ्तार कर लिया था और मैं जानती थी कि उन्होंने एक गलत इंसान को गिरफ्तार कर लिया है। यही बोलने के लिए मैं गई थी वहां पर। उनको बताया कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया और उन्होंने मेरी बात भी मान ली और उन्हें रिहा भी करवा दिया। हाँ मान ली, क्योंकि अभी तुम एक रंधावा हो, मिसेस रंधावा। बाय द वे, तुम्हें कैसे पता कि प्रिया सलूजा ने कुछ नहीं किया? क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं। आपको याद नहीं, वो हमारी शादी में भी आई थी, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया था, माँ जैसी सीख भी दी थी। और आपको पता है, मेरे साथ अस्पताल में सभी मरीजों का ख्याल भी रख रही थी, उनकी जान भी बचाई है उन्होंने। और आपके जो सहयोगी है करण जी, उनकी भी जान उन्होंने ही बचाई। मेरे साथ अस्पताल में उन्हें लेकर गई थी। मैं तो एक बार के लिए डर भी गई थी कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन उन्होंने मुझे और बाकी सबको हिम्मत दी, सबका ख्याल रखा। अब आप ही बताइए, जो इंसान सबकी जान बचा सकती है, वो क्या खाने में जहर मिला सकती है? नहीं, असंभव है। ओके फाइन, प्रिया सलूजा ने खाने में जहर नहीं मिलाया, तो तुम्हें क्या लगता है खाने में जहर किसने मिलाया? इतना ही नहीं, वहाँ पर स्मिता जावेरी जी भी आई थी और उन्होंने कहा कि खाने में जहर है। उस दिन रिसेप्शन की रात को ना पायल भी आई थी वहाँ, और ऊपर से दी वो इतना बड़ा घूंघट लेके आई थी। खाने में जहर रौनक ने मिलाया। शिवांश को नहीं बताऊंगी, इन सब के पीछे स्मिता जी का हाथ है। वैसे ही शिवांश उनसे नफरत करते हैं, बदला लेना चाहते हैं। अगर मैंने उनका नाम ले लिया तो इनका गुस्सा और बढ़ जाएगा, स्मिता जी की मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। बोलो, क्या करके आई हो? मैं बताऊं? तुम प्रिया सलूजा को रिहा और स्मिता जावेरी को गिरफ्तार करवा के आई हो। हे श्रीनाथ जी, तो क्या पुलिस ने स्मिता जावेरी जी को गिरफ्तार कर लिया? ऐसे बुत बन के क्या खड़ी हो, जैसे जान ना हो, मुंह में जबान ना हो? जवाब दो, क्यों कराया स्मिता जावेरी को गिरफ्तार? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हद है प्रार्थना, इनफैक्ट तुमने अपनी हर हद पार कर दी, हर मर्यादा तोड़ दी, अपनी शर्म हया पूरी छोड़ दी। तुमने स्मिता जावेरी का नाम कैसे लिया? डैम इट। शिवांश रंधावा को अपने दुश्मनों की हमेशा खबर रहती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि दुश्मन तो मेरे घर में है। स्मिता जावेरी से मेरी अपनी कहानी जुड़ी है, मेरा अपना मकसद है, मेरा अपना बदला है। मैं उनसे अपनी तरह बदला ले रहा था, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। जब से तुमसे शादी की है, कुछ ठीक नहीं जा रहा है। बैक टू बैक प्रॉब्लम्स, हर चीज में रुकावट। अरे कोसता हूं मैं उस घड़ी को जब मैंने तुमसे शादी की। बहुत मनहूस घड़ी थी वो। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी शादी आपसे हो रही है। वो तो आपने अपनी मर्जी से शादी की थी ना मुझसे। ओ, तो अब तुम पलट के मुझे जवाब दोगी, मुझसे आर्ग्यूमेंट करोगी, मुझसे बहस करोगी। प्रार्थना, तुम जानती नहीं हो स्मिता जावेरी को गिरफ्तार करवा के तुमने मेरे साथ कितना गलत किया है। अरे तुम मुझसे बात करती, मुझे बताती कि तुम्हें स्मिता जावेरी पे शक है, मैं तुम्हारी सुनता। पर नहीं, तुमने अपने मन की, मुझसे एक बार नहीं पूछा और पुलिस स्टेशन चली गई, कंप्लेंट करा दी। पता नहीं कौन प्रिया सलूजा को बचाने के लिए तुमने स्मिता जावेरी को गिरफ्तार करवा दिया। मेरी पत्नी पुलिस स्टेशन में है और मुझे पता ही नहीं है। सुबह की निकली हुई हो, अब वापस आई हो। जब पूछा तब पता चला कि तुम क्या करके आई हो, और यह भी पता चला कि मेरी पत्नी क्या गुल खिला के आई है। सही कहती हैं बुआ माँ, तुम्हारी अपनी दुश्मनी है स्मिता जावेरी से। तुम उन्हें सबक सिखाना चाहती थी, क्योंकि वो तुम्हारी होने वाली सास थी ना, और वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसीलिए तुम उनसे नफरत करती हो और इसीलिए तुमने ये कांड किया है। प्रार्थना, मेरी अपने बदले की कहानी है स्मिता जावेरी के साथ, तुम्हें उस बदले की कहानी में नहीं कूदना था। आज तो तुम मेरी जिंदगी में हो, पर आई विश कल को ना हो। जानती हो तुम क्या हो? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती।